अम्लीयता पर प्रतिस्थापित समूह का प्रभाव। तो हमने कानून पढ़ लिया था इसमें परसों। हमने पढ़ लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप यानी कि या -i समूह की संख्या, समूह की स्थिति, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की स्थिति पर भी कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर प्रभाव पड़ता है। यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की दूरी COOH के साथ अधिक होती है तो वह अम्ल दुर्बल होता है। जैसे अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, बीटा क्लोरो एसिटिक एसिड की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है। क्लोरोएसिटिक अम्ल है, इसका सूत्र क्या होता है? ClCH2 लिख लेते हैं, CH3 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड बीटा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है। तो देखो भाई बच्चों, जो आपका अल्फा क्लोरो होता है, हम जानते हैं प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? ये होगा CH3 CH2 COOH। ये हमारा क्या है? प्रोपेनोइक एसिड है। क्या है? प्रोपेनोइक एसिड। अब अल्फा कब लगेगा और बीटा कब लगेगा? इसे बोलते हैं जीरो ग्रुप, जीरो कार्बन। अब इससे कार्बन अगला होगा ना, किसी भी ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन जो होता है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये हो गया अल्फा। अब तीसरा कार्बन क्या होता है? हमारा बीटा कार्बन। ठीक है, तो हम बात करें अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक अम्ल बीटा क्लोरो प्रोपेनोइक अम्ल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है। क्यों? तो देखो सिंपल सी बात है, जो अल्फा कार्बन है उसकी दूरी क्या है? COOH से कम है। और बीटा कार्बन से दूरी क्या है? ज्यादा है। तो आज हम पढ़ रहे हैं किसका? इलेक्ट्रॉन आकर्षण समूह की दूरी का प्रभाव। किससे यार? COOH समूह की अपेक्षा। ठीक है, तो हमने बात की थी कि दूरी बढ़ती है इलेक्ट्रॉन आकर्षण समूह की -i दिखाने वाले की, तो क्या होती है? वो अम्ल की प्रबलता कम होती जाती है। तो हम बनाएंगे अब अल्फा क्लोरो प्रोपेन, हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो CH3 CH, यहाँ पे हमारा जाएगा Cl और C डबल बॉन्ड O और बेटा आपका OH। तो ये -i शो कर रहा है यहाँ पे। तो ये पे क्या है? ये हमारा अल्फा कार्बन है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो नेगेटिव चार्ज है
आयरन की जगह इस तरह मूवमेंट होगा तो यहाँ नियर आ रहा है। अब यदि बात करें बीटा की बेटम, तो बीटा में क्या आएगा, Cl आपका यहाँ पर आ जाएगा COOH। तो यहाँ पे क्या है, दूरी ज्यादा है तो इसलिए दूरी क्या बेटे, Cl एटम की दूरी ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, Cl एटम की दूरी क्या बेटे, दूरी आपकी कम है, इसलिए ये क्या हुआ परबोला और ये क्या हुआ द्रव्य हुआ। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है आपके, हम चार प्रभाव होते हैं ठीक है ना। तो पहला क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था प्लस आई समूह वाला, दूसरा पढ़ा माइनस आई समूह वाला, वहां 3 केस बने। पहला क्या नंबर संख्या, दूसरा क्या उसी डिस्टेंस। अब एक तीसरा पढ़ेंगे, तो नोट को जल्दी इसको। इस समूह के साइज के आधार पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के आकार पर, ये बहुत तेरा कंसेप्ट आपका जहां तक यहाँ से बनता है आपका 1 नंबर में। तो लिखो इलेक्ट्रॉन आकर्षी या माइनस आई समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी या माइनस आई समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी या माइनस आई समूह का आकार बढ़ने पर, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता घटती है, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता घटती है। परमाणु का आकार बढ़ने पर कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लता घटती है, क्योंकि आकार बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता घट जाती है, बहुत प्यारा क्वेश्चन बेटे जाता है, ये आता है जैसे फ्लोरो एसिटिक अम्ल, क्लोरो एसिटिक अम्ल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है, क्लोरो एसिटिक अम्ल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है। क्यों? अब एक क्वेश्चन बहुत प्यारा है, देखो हम जानते हैं जब भी कोई समूह होता है तो समूह जब ऊपर नीचे जाते हैं तो हमारा क्या होता है, आकार बढ़ता है और विद्युत में क्या होती है, घट जाती है। तो उन्होंने बोला है फ्लोरो और क्लोरो। यदि हम बात करें हेलोजन समूह की तो FCl Br और I, तो ये हमारा एक ग्रुप होता है, बोलते हैं समूह। तो इस समूह के जब नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइज का आकार बढ़ रहा है, और जब साइज बढ़ रहा है तो उसकी क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता घट जाती है, जिससे क्या होती है, उसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने शक्ति कम हो जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन खींचने शक्ति कम हो जाएगी तो क्या होगा, जो ओपन नेगेटिव आवेश होता है इसमें COH समूह में वो कम नहीं होगा, अगर वो कम नहीं होगा तो आगे निकलना क्या होगा, मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो बेटा ये रीजन है जो आपका फ्लोरो अम्ल है, फ्लोरो ये होता है CH2 C डबल बॉन्ड O और आपका OH। अब यदि इस O का नेगेटिव चार्ज कम हो जाए तो चार्ज निकल जाएगा, भाई ये पॉजिटिव आ जाए इसके ऊपर पार्शियली, तो ये पॉजिटिव तो नहीं क्या आसानी दे जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो F है
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता क्या है, बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसकी होती है। तो क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ ज्यादा पावर खींचेगा। जब ज्यादा पावर खींचेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। अब जैसे जब पॉजिटिव आएगा पार्शियल, तो क्या होगा, अब यही पॉजिटिव यही पॉजिटिव दोनों रिपेल होगा और ये क्या होगा, एच का निकलना आसान हो जाएगा। लेकिन अब टोरॉइडो में क्या है, अब है तो ये भी प्रोसेस एक ही यहाँ पे भी, बट यहाँ पे क्या हो रहा है बेटे, जो आपका सी परमाणु है, Cl परमाणु है, उसका आकार क्या है, F की अपेक्षा बहुत बड़ा है। ये भी खींचेगा लेकिन ये F के मुताबिक बहुत कम फोर्स खींचेगा, क्योंकि F की क्या है, साइज छोटा और साइज का है बड़ा, जिससे बेटे क्या हुआ, ये थोड़ा सा नेगेटिव आएगा, इधर हल्का तो होगा लेकिन इसके अपेक्षा क्या हुआ, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, यदि क्या हुआ, ये ज्यादा प्रबल है, ये क्या है, हमारा दुर्बल है। ठीक है, क्योंकि Cl का क्या आकार बड़ा है, जब आकार बढ़ता तो हमारी क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है। तो याद रखो, जब भी ग्रुप की बात की जाए, तो जब भी हम ग्रुप में बात करेंगे किसी भी अम्ल की, तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, उसकी अम्लता की प्रबलता घटती जाती है। जैसे आपसे बात करें HF, HCl, HI में कौन प्रबल है, तो H में प्रबल हो जाता है। ठीक है, करो F एटम का आकार Cl एटम की अपेक्षा छोटा होता है, छोटा होता है, जिस कारण F की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता का प्रभाव, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता पर प्रभाव। अब पहले समझते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं बेटा। अब यहां देखो आप लोग, जब बेंजीन नाभिक से, जिसे बोलते हैं बेंजीन नाभिक, जब बेंजीन नाभिक सीधा क्या हो जाए, COOH समूह जुड़ जाए, इन्हें बोलते हैं यानी एरोमेटिक अम्ल या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, अब यहाँ भी सेम कहानी होगी कि कौन सा प्रबल होगा, कौन सा दुर्बल होगा, तो डिपेंड करता है किस पर, डिपेंड करता है H के निकलने पर। यदि H निकलता आसानी से तो क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग अम्ल होगा यानी प्रबल अम्ल होगा। H नहीं निकलता आसानी से तो क्या है, वीक एंड दुर्बल अम्ल होगा। तो जो सेम कहानी वहां पढ़ी है एलिफेटिक में, सेम कहानी यहाँ पढ़ते हैं। अब यहाँ भी दो ही चीजें होती है, यदि प्लस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप, जैसे बताओ एग्जांपल क्या था, एल्किल ग्रुप, एमीन ग्रुप जुड़े होते हैं, या ग्रुप बेंजीन नाभिक से जुड़े होते हैं, तो अम्लीयता घट जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व बेंजीन नाभिक पर बढ़ जाता है तथा O परमाणु पर भी, O परमाणु पर भी, जिस कारण OH समूह में O तथा H परमाणु के बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिस कारण
H प्लस का निकलना कठिन हो जाता है। ये बेटा हो गया इसका H प्लस निकला, ठीक है ना। अब यदि जैसे आप प्लस समझ गए, जैसे समझ लेते हैं इसी बात, इसी पॉइंट को, सी डबल एच, अब आई लिख लूँ मैं इसको स्ट्रक्चर को, तो सी ओ एच ये। अब सपोज करो इसके ऊपर जुड़ गया एल्किल समूह, जुड़ गया, क्या जुड़ गया, एल्किल समूह, CH3, तो उसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना, अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो ये नेगेटिव क्या आएगा, तो ये ऊपर जाएगा। हाँ बेटे जोड़ लो, अभी मर्जी है, जो मैंने बताया आपको जोड़कर, ये तो मैंने आपको बताया जोड़कर, के भी जोड़ लो आप लोग, वो क्या करेगा, डेंसिटी को बढ़ाएगा। अब जब डेंसिटी बढ़ाएगा तो ये ऊपर जाएगी डेंसिटी बढ़ती हुई, ऊपर ये इधर भी जाएगा, और जब इधर जाएगा तो क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव बढ़ेगा, और जब ये नेगेटिव बढ़ेगा एच तो पॉजिटिव होता है, तो इनके अंदर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और जब अट्रैक्शन होगा एच का निकलना क्या होगा, मुश्किल होगा, और जब एच का निकलना मुश्किल होगा तो आपका वो अम्ल क्या होगा, दुर्बल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रीजन होता है कि जब भी प्लस आई, अब प्लस आई क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह, हम पढ़ चुके हैं इस बात को, तो जुड़े होते तो क्या होती है, उनकी अम्लता घट जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक पर बढ़ जाता तथा ओ परमाणु पर भी, जिसका कारण समूह O तथा H के बीच लगने वाला बल क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसको कारण क्या होता है, H का निकलना कठिन हो जाता है। बेंजोइक अम्ल, मेटा मिथाइल बेंजोइक अम्ल, जैसे मेटा मिथाइल बेंजोइक अम्ल बेंजोइक अम्ल की अपेक्षा दुर्बल होता है, क्यों, बेंजोइक अम्ल की अपेक्षा दुर्बल होता है, क्यों, दुर्बल होता है, क्यों, दुर्बल होता है, क्यों। तो आंसर बेटे देखो मेरे बच्चों, अभी हमने बात की थी, जो मेटा होता है, मेटा बेंजोइक अम्ल यानी मेटा मिथाइल बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा C डबल बॉन्ड O और आपका O और ये आपका H, और ये पोजीशन बोलते हैं मेटा, तो ये जुड़ा हुआ CH3 ग्रुप, क्या जुड़ा हुआ है, CH3 ग्रुप। अब CH3 क्या करता है, माइ प्लस आई प्रभाव दिखाता है, क्या दिखाता है, प्लस आई प्रभाव दिखाएगा। अब जिस कारण क्या करेगा, ये इस बेंजीन नाभिक पर यानी इस वाले नाभिक पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, इस O पर ये चार्ज नेगेटिव बढ़ जाएगा, जब चार्ज बढ़ जाएगा तो H का और OH के बीच लगने वाला फोर्स बढ़ जाएगा, जब फोर्स बढ़ेगा तो H का निकलना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। परंतु अब बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, ओनली ये होता है C डबल बॉन्ड O OH। अब यहां पर क्या है, बेंजोइक अम्ल में कोई भी ना तो प्लस आई समूह है ना ही माइनस आई समूह जुड़ा हुआ है, जिस कारण क्या होगा, ना तो इस O पे ये नेगेटिव चार्ज ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा, तो क्या होगा, H का निकलना यहां बढ़ रहा है, देखो नेगेटिव चार्ज ड्यू टू CH3 ग्रुप आई, सो प्लस आई इफेक्ट, बट बेंजोइक एसिड नॉट कंटेन प्लस आई ग्रुप, जिस कारण क्या होता है, इस O पर नेगेटिव चार्ज नहीं बढ़ेगा, जब इस O पर नेगेटिव चार्ज नहीं बढ़ेगा तो H के और O के बीच जो लगने वाला बल है इसके मुताबिक या इसके अपेक्षा क्या हुआ, दुर्बल होगा, जिससे क्या हुआ, H का निकलना आसान हो जाएगा। तो आंसर लिखेंगे हम, इसका कारण होता है, इसका कारण होता है मेटा मिथाइल बेंजोइक एसिड में CH3 ग्रुप प्लस आई प्रभाव दिखाने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है, जिस कारण COH समूह में OH समूह के O तथा H परमाणु के बीच लगने वाला आकर्षण बल बढ़ जाता है।
बढ़ जाता है। बेंजीन नाभिक से, यदि बेंजीन नाभिक से -I, यदि बेंजीन नाभिक से -I प्रभाव दिखाने वाले समूह जुड़े होते हैं, तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता बढ़ती है, क्योंकि ये प्रकृति में इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होते हैं, जिस कारण बेंजीन नाभिक पर तथा COOH समूह में O परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, और H का निकलना आसान हो जाता है। जैसे मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड की अपेक्षा बेंजोइक एसिड की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। अब समझो मेटाक्लोरो बेंजोइक अम्ल का स्ट्रक्चर क्या बनेगा। अब देखो ये होता है बेंजोइक एसिड, C डबल बॉन्ड O, अरे बेटा ये OH, इसे बोलते हैं मेटा पोजीशन। तो यहाँ पे जोड़ दो Cl परमाणु, तो ये बन गया मेटाक्लोरो बेंजोइक अम्ल। अब इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचना। जब खींचेगा तो बेटे इस O का भी क्या होगा, नेगेटिव ऐसा आएगा, और बेटे नेगेटिव का O ऐसा आएगा घूमता हुआ नीचे की तरफ, तो इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब जब इसे पॉजिटिव आएगा और इसे पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, एकदम रिपल्सन होगा, और ये क्या हुआ, H का निकलना इजीली आसान हो जाएगा, और ये क्या हुआ, परबलम हो जाएगा। जबकि अब इसमें क्या होता है, COH में ये हमारा होता है प्योर यानी शुद्ध बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या है बताओ, ना तो -I प्रभाव है ना +I प्रभाव है, तो ये चार्ज है इस O के ऊपर, वो ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है। अब यहाँ घट रहा है चार्ज नेगेटिव, नहीं यहाँ पे क्या ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, जिस कारण क्या होगा, इसके मुताबिक यानी इस OH समूह में और इस वाले OH समूह क्या होगा, इस O पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। जब नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा इसके मुताबिक होगा, यानी इसकी अपेक्षा किसकी, मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड की अपेक्षा। बेंजोइक एसिड में इस OH ग्रुप में OH O परमाणु पर अधिक नेगेटिव होता है, क्योंकि इसके पास क्या है, कोई भी ना तो +I प्रभाव है ना ही कोई -I प्रभाव है। तो इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अधिक होने के कारण H का निकलना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, इसके बाद आंसर ये है आपके पास कि मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड में Cl परमाणु, बस ये बात लिखेंगे, Cl परमाणु -I प्रभाव
दिखाता है, बस दिखाता है। जहां से आपका 1 नंबर में क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है।